प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार ये वचन की संगति में आप ही के बीच में आने से संगति करने के लिए परमेश्वर ने जो अवसर दिया है, इस अवसर के लिए हम हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और एक बार वचन को सीखने के लिए परमेश्वर ने जो सौभाग्य दिया है, हम सब मिलकर के हृदय से धन्यवाद देते हुए हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करेंगे। आप जहाँ कहीं भी क्यों ना हो, अपने अपने बाइबल को अपने हाथ में ले लेंगे। अगर बाइबल नहीं है, इस आवाज़ को ध्यान से ख्याल से सुनिए और परमेश्वर की आशीष को पाइए। आइए हम परमेश्वर की वचन में प्रवेश करेंगे। जहाँ कहीं भी क्यों ना हो, हम अपने आंखों को बंद करते हुए प्रार्थना के साथ इस वचन की संगति में प्रवेश करेंगे। हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद देते हैं स्वामी, धन्यवाद देते हैं स्वामी, धन्यवाद देते हैं स्वामी। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार हम तेरे निकट में चले आते हैं स्वामी। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, वहाँ मैं उपस्थित रहूँगा। ये तेरा वचन है स्वामी। आज आपकी वचन के अनुसार हमारे बीच में उपस्थित है। हम हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस वक्त जितने लोग इस वचन की संगति में बने हुए हैं, जहाँ कहीं भी क्यों ना हो प्रभु जी, उन सभी को आपके हाथ में देते हैं। हम प्रभु अपने लोगों को और एक बार आपके हाथ में समर्पित करते हैं। हमारी आत्मा प्राण देह को, हमारा तन मन धन को हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं। जैसे पिता की मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, और एक बार इस वचन के द्वारा आपकी मर्जी हमारे बीच में पूरा होने पाए। जितने लोग इस वचन की संगति में बने हुए हैं, उन सबके जीवन में, परिवार में प्रभु जी, उनकी तमाम कार्य में यीशु के नाम से तेरी मर्जी पूरी होने पाए। हम प्रभु यीशु जो लालसा के साथ, जो आवश्यकता के साथ, जो प्रार्थना के साथ है, ये संगति में जितने लोग इकट्ठे हुए हैं, किसी का लालसा प्रभु जी अधूरा नहीं होने पाए। आपके वचन के अनुसार सबकी लालसा उत्तम भलाई से आप तृप्त करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रभु यीशु किसी की आशा न टूटने पाए, हर एक आशा को उत्तम पदार्थों से प्रभु जी तृप्त करने के लिए, उनकी हर एक मन की प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से पूरा होने के लिए हम प्रार्थना करते। आज भी आपका वचन जिस काम के लिए आप भेज रहे हैं स्वामी, वो काम को पूरा कर नहीं पाए। कोई भी ये संगति से व्यर्थ में ना लौट नहीं पाए। जैसी आए हैं, एक भी जन खाली से ना जाने पाए। परमेश्वर की भरपूरी के साथ इस वचन की संगति से विदा हो नहीं पाए। आत्मिक जीवन क्यों ना हो, शारीरिक जीवन क्यों ना हो, आर्थिक बातों में क्यों ना हो, वर्तमान की कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, कुटुंब की कोई भी वातावरण क्यों ना हो, पवित्र आत्मा आप उतर के एक एक जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम से काम करके पिता की मंशा को पूरा करने के लिए हम विनती करते हैं। आज भी ये सत्यता के विरोध में क्रिया करने वाली हर एक दुष्ट मनुष्य की क्रिया को, दुष्ट शैतान की योजना को मत्ती 18:18 के अनुसार हम लोग बांधते हैं, उन क्रिया को जड़ से मिटाते हैं। पवित्र आत्मा आप जहाँ है वहाँ स्वतंत्र है। जितने लोग इस वक्त वचन को सुन रहे हैं, स्वतंत्र सुन नहीं पाए प्रभु जी, समझ नहीं पाए, और इस वचन के अनुसार चलकर 100 गुना का आशीष यीशु मसीह के नाम से पाने के लिए, आशीष का वारिस बनकर प्रभु में आगे बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा सहायता कर। इस वचन को शुरू से लेकर अंत तक आप हमें अगुवाई कर स्वामी। किसी मनुष्य की सोच, किसी मनुष्य की विचार नहीं, परमेश्वर की इच्छा ये वचन के द्वारा सभी के जीवन में, इस पूरे बाटिका में जितने लोग इस वचन की संगति करेंगे, सबके जीवन में, घर में, परिवार में यीशु के नाम से पूरा हो नहीं पाए। आज कोई भी प्रभु जी कोई भी परेशानी के साथ, समस्या के साथ प्रभु ये संगति में अगर है,
प्रभु उनका समस्या कुछ भी क्यों ना हो, पवित्र आत्मा उतर कर हालेलुया हर एक समस्या को हल करने के लिए, हर एक परेशानी से छुटकारा देने के लिए, हर एक संकट से बचाने के लिए प्रभु उनकी मांग प्रार्थना कुछ भी क्यों ना हो, प्रभु उतर कर सहायता करने पाए, सभी को भलाई करने पाए, मदद करने पाए, बचाने पाए, गवाही की जगह में खड़ा करने पाए, एक भी खाली से ना जाए। पवित्र आत्मा सबकी आशा को पूरा करके यहाँ से विदा कीजिए स्वामी। यही आशा के साथ हम सभी को तेरे हाथ में देते हैं। ये वचन की शुरू से लेकर अंत तक आप हमारे बीच में ये संगति के द्वारा बर्ताव कर और अपने पवित्र नाम को महिमा कीजिए। यीशु के नाम से ये प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु की महिमा होने पाए। और एक बार ये वचन की संगति में मुलाकात करने से मैं बहुत ही आनंदित हूँ। हम आप सभी को एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं और इस वचन की कार्यक्रम के द्वारा मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आप ही के साथ आपके पूरे परिवार में अपनी आशीष को उंडेलेंगे। हाँ प्रियो, लगातार हम एक विषय पर अध्ययन करते आ रहे हैं, कलीसिया की संगति से अलग करने वाली शैतान से दूर हो जाओ, परिवार से अलग करने वाली शैतान से दूर हो जाओ, मसीह यीशु की प्रेम से अलग करने वाली शैतान से दूर हो जाओ, अनंत जीवन की वचन से अलग करने वाली शैतान से दूर हो जाओ। पिछले रविवार स्वर्गीय बाप की संगति से अलग करने वाली शैतान से दूर हो जाओ। एक एक कदम में हम एक एक विषय को हम सीखते आ रहे हैं। जिन जिन बातों से जो शैतान हमको प्रभु से अलग करने की कोशिश करता है, वो शैतान से कैसे दूर होना चाहिए, पिछले वक्त में हर रविवार लगातार एक एक विषय पर हम अध्ययन करते आ रहे हैं। आज भी हम एक विषय पर प्रभु की वचन को सीखने जा रहे हैं, वो ये है नाश करने वाली शैतान से दूर हो जाओ। किन किन बातों में शैतान आज मेरे जीवन को फंसा के नाश करने के लिए अवसर ढूंढता है, वो शैतान की जगह से हम परमेश्वर के लोग दूर होना परमेश्वर की इच्छा है। हाँ प्रिय, और एक बार आज का विषय को हम दोहराना चाहते हैं। मेरा जीवन को, मेरा घर को, मेरा पूरे परिवार को, मेरा काम दाम को, मेरा तन मन धन को नाश करने के लिए मौका ढूंढने वाली शैतान से दूर हो जाइए। हाँ प्रिय, हम सीधे इस विषय पर ध्यान देने के लिए, सीखने के लिए परमेश्वर की वचन में प्रवेश करेंगे। आइए हम अपने अपने बाइबल को खोलेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय 15 और 16 को हम पढ़ने जा रहे हैं। यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय 15 और 16वां वचन को हम पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपके पास बाइबल है, अपने बाइबल को खोल देंगे, ध्यान से उसको देखिएगा। अगर आपके पास बाइबल नहीं है, ध्यान से सुनने के लिए आपसे अनुरोध करते हैं। आइए हम वचन को पढ़ेंगे और ध्यान से इसको समझने के लिए अपना ख्याल को रखेंगे। पढ़िएगा। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई यीशु पर विश्वास करे, वह अनंत जीवन पाए। वो अनंत जीवन पाए, अर्थात स्वर्गीय जीवन को पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु को आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, ताकि जो कोई यीशु पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। अर्थात स्वर्गीय जीवन को पाए।
परमेश्वर की महिमा हो नहीं पाए। जो कोई यीशु पर विश्वास करता है, यीशु की सत्य वचन पर विश्वास करता है, यीशु की दिया हुआ संगति पर विश्वास करता है, वह अनंत जीवन पाएगा, अर्थात स्वर्गीय जीवन को पाएगा। पिता परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु को आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए क्रूस पर कुर्बानी दिया, इसलिए हम में से एक भी नष्ट ना हो पर अनंत जीवन पाए, मतलब स्वर्गीय जीवन को पाए। प्रियो, स्वर्गीय पिता ने प्रभु यीशु को इस जगत में भेजा, हम सब के लिए अपना सत्य वचन को सिखाकर आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए कलवारी क्रूस पर यीशु को कुर्बान होने दिया, क्योंकि हम में से एक भी नष्ट ना हो पर अनंत जीवन पाए, ताकि हम सब स्वर्गीय जीवन में प्रवेश करें। हाँ प्रिय, यही पिता की इच्छा है, हमारा प्रभु का इच्छा एक भी नाश नहीं होना है, एक भी नाश नहीं होना है, कोई भी नाश नहीं होना है, पर अनंत जीवन पाने के लिए यीशु प्रभु को क्रूस पर कुर्बानी होने दिया, ताकि जो कोई इस यीशु पर, इस यीशु की सत्य वचन पर, इस यीशु की दिया हुआ संगति पर विश्वास करेंगे, सत्यता पर विश्वास करेंगे, वो नष्ट नहीं होंगे पर अनंत जीवन पाएंगे, मतलब स्वर्गीय जीवन पाएंगे। हाँ प्रिय, आज हमारा परमेश्वर अपना दिल को प्रकट करके यूहन्ना 3:15-16 के द्वारा हम सभी को सिखाना चाहता है। क्या सिखाना चाहता है? हमारे जीवन, हमारे कुटुंब में एक भी नाश होना पिता की इच्छा नहीं है, हमारा प्रभु की इच्छा नहीं है। जो कोई उस पर विश्वास करेंगे, उनकी वचन पर विश्वास करेंगे, सत्यता पर विश्वास करेंगे, दिया हुआ चर्च की संगति पर विश्वास करेंगे, वो नष्ट नहीं होंगे, वो नाश नहीं होंगे, पर स्वर्गीय जीवन को पाएंगे। हाँ प्रिय, आज जो कोई इस यीशु पर विश्वास किए हैं, वही चर्च के अंदर आए हैं, वही प्रभु की प्रार्थना की संगति में प्रवेश किए हैं, वही परमेश्वर की वचन को पढ़ने के लिए शुरू किए, विश्वास करने के लिए शुरू किए, उस पर चलने के लिए शुरू किए। उनके लिए परमेश्वर ने वादा किया है, वो नाश नहीं होंगे, उनका जीवन को नरक में नाश नहीं करेंगे, परंतु स्वर्गीय जीवन को पाएंगे, अनंत जीवन को पाएंगे, युगानी युग अपने प्रभु के साथ जीने का जीवन को पाएंगे। यही इसका अर्थ है। इसलिए आज प्रभु ने एक चर्च दिया है, एक प्रार्थना की संगति दिया है, वचन में मार्गदर्शन करने के लिए एक आत्मिक गार्जियन को, चलाने वाला अगुवे को दिया है, एक योजना के साथ एक एक जीवन को नाश होने से बचाने के लिए, एक एक घर को नाश होने से बचाने के लिए, सभी को नाश होने से बचाने के लिए प्रभु ने हमें ये संगति में, सत्य वचन में प्रभु के पास लेकर आया। प्रियो, जितने लोग आज इस वचन को अध्ययन कर रहे हैं, क्या आप हृदय से अपने प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं? अगर आप यीशु पर विश्वास करते हैं, पिछले 2 रविवार का वचन को थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा, जो कोई यीशु पर विश्वास करेंगे वो वचन में बने रहेंगे। जो कोई यीशु की वचन को सीखते हैं वो हमेशा प्रभु के पास आन जान करते हैं। जो कोई इस यीशु की वचन को सुनते हैं, इसमें बने रहते हैं और सीखते हैं, इस पर चलते हैं, उनके लिए यहां प्रभु का वचन बतलाती है, वो नाश नहीं होंगे पर अनंत जीवन, स्वर्गीय जीवन को पाएंगे। आज हम इस वचन में आगे आपको सिखाने के पहले आपसे पूछने के लिए चाहते हैं,
क्या सही में आप हृदय से प्रभु यीशु को विश्वास करते हैं? प्रभु यीशु से विश्वास करते हैं? अगर आपका विश्वास सही है, दूसरे कदम में क्या आप प्रभु के वचन में बने हुए हैं? बने हुए माने जैसे केवल सुनने वाला नहीं, पर उस पर चलने वाला हो, समझदार हो। हाँ प्रिय, क्या हम परमेश्वर की वचन में बने हुए हैं? न केवल सुनने वाला नहीं, पर उस पर चल रहे हैं। प्रभु की वचन के लिए जो संगति प्रभु ने एक दल में, एक चर्च में दिया, वो वचन की संगति में आप सच्चाई से बने हुए हैं? प्रियो, अंतिम किताब प्रकाश वाक्य में लिखा है, मेमने की लहू यीशु मसीह की वचन की गवाही के द्वारा हम शैतान पर जय पाएंगे, दूसरी रास्ता नहीं। शैतान पर जय का जीवन बिताते हुए प्रभु के साथ मेरा संगति अंत तक सच्चाई में रहकर एक दिन स्वर्ग में पहुंचना है, तो प्रभु ने कहा मेमने की लहू यीशु की वचन की गवाही के द्वारा शत्रु पर हम जय पाते हैं। हाँ प्रिय, आज यही यीशु पर जो हम विश्वास करते हैं, यही विश्वास यीशु की वचन में मेरा जीवन को गवाही की जगह में खड़ा करता है। यही गवाही का जीवन, वचन की गवाही का जीवन शैतान पर जय पाकर प्रभु के साथ इस पृथ्वी में भी सफलता का जीवन जीने के लिए मदद करता है। जिस दिन यहां से जाने की वक्त है, हम स्वर्ग में भी युगानी युग यीशु के साथ अपना जीवन को बिताते हैं। हाँ प्रिय, आज इस बहुमूल्य जीवन को नाश करने के लिए शैतान किस प्रकार मौका ढूंढता है, बाइबल कई एक बातों को बतलाती है। लेकिन आज हम 3 विषय को चर्च में आ गए, यीशु पर विश्वास करके चर्च में आ गए, यीशु पर विश्वास करके प्रार्थना की संगति में आ गए, यीशु पर विश्वास करके वचन को सीखने के लिए शुरू किए, यीशु पर विश्वास करते हुए आज प्रभु में बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं। इस वक्त एक जीवन को प्रभु में आने के बाद एक जीवन को शैतान किस प्रकार नाश करता है, उसको आप सीखने जा रहे हैं। उनमें से 3 बातों को आज हम सीखने जा रहे हैं। नाश करने वाला ये शैतान से आप दूर होना परमेश्वर का मर्जी है। हाँ प्रिय, मेरे साथ खोलिएगा यहूदा किताब 1 अध्याय है, 11वां पद को हम पढ़ेंगे। यहूदा किताब 1 अध्याय है, 11वां वचन को हम पढ़ेंगे। सब मिलकर ध्यान से सुनिएगा। उन पर हाय, उन पर हाय। देखिए, नाश करने के लिए जीवन में जिन बातों को जगह देते हैं, उन मनुष्य पर हाय। 3 लोगों को प्रभु ने एक नमूना में आप और हमको चेतावनी देने के लिए इस वचन में 3 लोगों का नाम लिया है। ये 3 लोग किस प्रकार शैतान को नाश करने के लिए जगह दिए हैं, आज उसको हम देखने जा रहे हैं। वो शैतान को आज हम जगह नहीं देना है। ये शैतान से, ये नाश करने वाला शैतान से दूर हो जाना परमेश्वर का मर्जी है। इसी कारण ये वचन को यहां लिख कर दिए। हाय उन पर, पढ़िएगा। क्योंकि वे कैन की सी चाल चले, कैन के जैसे चलते हैं। पहला, हाय उन पर मतलब श्रापित जीवन है। जिस जीवन को शैतान नाश करने के लिए जो जगह दे चुके हैं, वो जीवन श्रापित हो गया करके परमेश्वर में चिताता है। हाय उन पर, श्रापित उन पर। कैन, पहला, कैन के जैसे चलते हैं। कैन के जैसे क्या? कैन कैसे अवसर दिया हम देखेंगे। दूसरा, किसका नाम प्रभु ले रहा है? और मजदूरी के लिए, अपने लाभ के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए हैं। बिलाम के समान भ्रष्ट होने का जीवन बिताए हैं। तीसरा, किसका नाम है? और कोरा के समान विरोध करके नष्ट हुए हैं। परमेश्वर की संगति में होकर विरोध करके नाश हो गए हैं।
कलीसिया को परमेश्वर शैतान को अवसर देकर जो नाश हो गया है, उन तीनों को इस जगह पर लिख करके वर्तमान में आप और हमको परमेश्वर सिखाता है, ये नाश करने वाला शैतान से दूर हो जाइए, ये शैतान के लिए आप जगह ना दीजिए। हाँ प्रिय, सबसे पहले हम कैन के बारे में देखने जा रहे हैं। कैन कैसे नाश करने वाला शैतान को जगह दिया, ऐसा उनका जीवन में क्या हुआ है। चलिए उत्पत्ति 4 अध्याय को हम खोलेंगे। ये कैन का नाम वहां पर आती है। पहला परिवार आदम हव्वा का पहला बेटा का नाम है कैन। 2 बेटा कैन, दूसरा बेटा का नाम आबेल, हम दोनों को जानते। यहां कैन शैतान को कैसा अवसर दिया पढ़ेंगे हम लोग 5, 6, 7 को। उत्पत्ति 4 अध्याय 5, 6, 7 ये 3 वचन को पढ़ने जा रहे हैं। जिनके पास बाइबल है ध्यान से देखिएगा, जिनके पास नहीं है इस आवाज को ध्यान से सुनिएगा। परंतु कैन और उसकी भेंट, कैन और उसका दान उसने ग्रहण न किया, परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ, कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। उसका मुंह पर उदासी छा गया। तब यहोवा ने कैन से कहा, क्योंकि उस वक्त में सेवक के लिए सेवक, प्रभु के लिए प्रभु, आत्मिक गार्जियन के लिए आत्मिक गार्जियन, सब कुछ ये परिवार के लिए पिता परमेश्वर था। इस घर को सेवा देने वाला आत्मिक गार्जियन के रूप में पिता परमेश्वर कैन के पास आकर पूछने लगा। क्या पूछने लगा? तब यहोवा ने कैन से कहा, तब परमेश्वर ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ? तुम क्यों क्रोधित है? और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? उदासी क्यों छाया हुआ है? यदि तू भला करे तो, अगर आप भलाई करते तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? आपका दान ग्रहण नहीं की जाती। और यदि तू भला ना करे, यदि आप भलाई नहीं करेंगे, पाप द्वार पर छिपा रहता है। पाप आपका द्वार पर छिपा हुआ है, वो उसी की लालसा में ही आप चलेंगे। पाप की लालसा ही आपको चलाएगा, प्रभुता करेगा, शासन करेगा। हाँ प्रियो, शैतान कैन के जीवन में प्रवेश करके कैन के जैसे चाल आप नहीं चलिए, नाश हो जाएंगे। यही परमेश्वर यहूदा 1 अध्याय 11वां वचन में चेतावनी दिया। कैन का चाल क्या है? यहां 2 भाई लोग दान देने के लिए गए, यहां दान की जगह पर गड़बड़ हो गया है। कैन की दान को परमेश्वर ग्रहण करने के लिए यहां तैयार नहीं। प्रियो, इस व्यक्ति दान पर क्रोध आया, दान पर जलन आया। मेरा छोटा भाई का दान को परमेश्वर ग्रहण किया, मेरा दान को क्यों नहीं ग्रहण? जलन और क्रोध। आज भी परमेश्वर हमें दान देने का नियम रखा है। प्रभु ने मत्ती सुसमाचार में अपनी प्रचार में कहा, स्वर्ग में तुम्हारा धन को इकट्ठा करो। दान के द्वारा, दान देने के द्वारा स्वर्ग में अपना धन को इकट्ठा करो। दाहिने हाथ देने वाला दान बाएं हाथ को मत जाना दो, तूरी फूकेंगे, सब प्रतिफल यहीं खत्म हो जाएंगे। आगे चलकर लूका सुसमाचार में यही दान के बारे में यीशु प्रभु जब सिखाने के समय कहा, क्या कहा? जब आप अनंत निवास में प्रवेश करने का समय, अनंत स्वर्गीय घर में प्रवेश करने का समय, आपको स्वागत करने के लिए वहां लोग होना चाहिए। इसलिए अपने दान पर चौकस रहो। दान के विषय में सिखाने का समय, ये दान इसलिए दे रहे, स्वर्गीय घर में आपको स्वागत करने वाला होना चाहिए, स्वर्ग में आपको प्रतिफल होना चाहिए, स्वर्ग में आपका धन इकट्ठा हुआ, इकट्ठा रहना जरूरी है। हाँ प्रिय, कई एक बातों को दान के प्रति यीशु मसीह अपने सेवकाई में अपने लोगों को सिखाया। हाँ प्रिय, आज ही पहला स्थल पर शैतान
यहां हम देखते हैं कैन के चाल मत चलो, श्रापित है उसका चाल। क्या चाल? दान की क्षेत्र में परमेश्वर की नियम को गड़बड़ करना। हाँ प्रिय, आज हम परमेश्वर को विश्वास करके प्रेम से अपनी दान को प्रभु के सन्मुख में चढ़ाते हैं। कैन इस दान पर जलन भी किया, क्रोध भी किया। हाँ प्रियो, आज भी हमारे आसपास में कई लोग इस दान की सत्यता में कई एक झूठी उपदेश को फैलाकर कई एक गड़बड़ाने का काम करते हैं। यहां दो व्यक्ति, सबसे पहला परिवार में दोनों बेटा दान देने के लिए गया। दान के साथ कैन गलती किया, प्रभु दौड़ के आया। क्यों जलन, क्यों क्रोध, मुंह पर क्यों उदासी? तुम्हारा दान इसलिए प्रभु ने ग्रहण नहीं किया, भलाई नहीं किया बेटा, आप भलाई की विचार नहीं। आपका सोच पवित्र होना चाहिए, आपका करनी पवित्र होना चाहिए, आपका चाल पवित्र होना चाहिए, ये दान को परमेश्वर ग्रहण करने के लिए। और एक वचन पढ़ेंगे यहां कैन की करनी के बारे में परमेश्वर सिखाते हुए हम नया नियम में पढ़ने जा रहे हैं। कई लोग बोलता है पुराना नियम कहाँ नया नियम में होता है। आज जो भी हम 3 उदाहरण देखे हैं, कैन क्यों न हो, बिलाम क्यों न हो, कोरा, ये सब पुराना नियम में जो घटना हुआ, पवित्र आत्मा नया नियम में यहूदा का किताब में इन घटना का उदाहरण को लाकर कलीसिया को सिखाते हुए हम देखते हैं। हाँ प्रिय, हम कुछ टुकरा नहीं सकते। चलिए, ये कैन के बारे में नया नियम में प्रभु का प्रेमी चेला यूहन्ना अपने चर्च में क्या सिखाया है। पहला यूहन्ना 3:12 पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 3:12 पढ़ेंगे। और कैन के समान ना बने। कैन के समान आपका जीवन दान की क्षेत्र में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। जो उस दुष्ट से था। क्या क्या करनी? दुष्ट, पढ़िएगा पूरा। और जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? अपने भाई को घात किया। किस कारण घात किया? प्रभु का वचन पूछ रहा है, किस कारण घात किया? आगे इस कारण की, इसी कारण वो घात किया है। उसके काम बुरे थे, उसका काम बुरा था, और उसके भाई के काम धर्म के थे। आबेल का काम धार्मिकता का था, कैन का काम बुरा था। उनका काम बुरा था। भाई, आज परमेश्वर के बीच में जो जीवन, जो मनुष्य, जो परिवार दान देते हैं, बाइबल बतलाती है कैन अपना भाई के दान की क्षेत्र में घुस करके जलन किया, क्रोध किया, उसका काम बुरा हो गया करके बाइबल पहला यूहन्ना 3:12 यीशु का प्रेमी चेला अपना चर्च को सिखाने के समय कहा। प्रियो, अगला आदमी क्या दान देता है क्या नहीं देता चिंता नहीं कीजिए। दाहिने हाथ देने वाला बाएं हाथ को नहीं पता होना है। जो दान देने के समय तूरी फूकेगा, प्रभु ने कहा आप अपना प्रतिफल को यहीं पा चुका है, खत्म कर दिया है। हाँ प्रिया, दान का क्षेत्र जो मनुष्य परमेश्वर को दान देता है, उस जगह पर वो जो सच्चाई से देता है, उनको प्रभु के साथ स्वतंत्र छोड़ दो। अगला आदमी का दान में आप सर झुकाकर, सर घुसाकर कैन के समान पाप नहीं कीजिए। ये आपका जीवन को नाश करने के लिए शैतान को जगह बन जाता है। इब्रानी में इसी दान की क्षेत्र में आबेल के बारे में प्रभु गवाही देते हुए आप देख सकते हैं। दान पहला गवाही इस धरती में परमेश्वर दान के, आबेल की दान के बारे में गवाही दिया। उनका दान को मैंने ग्रहण किया करके पहला गवाही आबेल के बारे में हम सुनते हैं। हाँ प्रियो, आबेल परमेश्वर के लिए मन से दान दिया। वो दान की बातों में अपना बड़ा भाई वहां घुसा, उनका जीवन में घुस करके
अनुचित जलन किया, अनुचित क्रोध किया, शैतान उसका जीवन को नाश कर दिया, उसका काम बुरा हो गया करके पहला यूहन्ना 3:12 में लिखा है। प्रियो, आज शैतान मुझे नाश करने के लिए अवसर ढूंढने का जगह दान का क्षेत्र है। चौकस रहिए। जो मनुष्य प्रभु को अपने संगति में दान दे रहा, उनको दीजिए, उनका जीवन में आप प्रवेश नहीं कीजिए। सबके लिए परमेश्वर एक सीमा को रखा है, सीमा को पार नहीं कीजिए। जो मनुष्य प्रभु के साथ करता है, अपना ही छोटा भाई की बात है, अपना छोटा भाई की जीवन में प्रवेश करके गलत किया, परमेश्वर ने कहा बुराई उसका करनी बुरी थी। बाइबल बतलाती है शैतान कैन की जिंदगी को पाप की जगह से और ले जाकर श्राप में डुबा दिया, भगोड़ा बना दिया। आप 4 अध्याय को बाद में घर में आराम से पढ़िए। परमेश्वर सुधारने का समय 5, 6, 7 में कैन के जीवन में परमेश्वर उतर कर आ गया, बेटा तुम्हारा काम बुरा है, भलाई करेंगे तो भलाई मिलेगा, लेकिन आप अपने भाई के साथ जो दान की क्षेत्र में संघर्ष कर रहा, क्रोध कर रहा, जलता है, तुम्हारा घर के द्वार में पाप आ गया है, पाप आ गया है। कोई व्यक्ति, अगला व्यक्ति जो प्रभु के लिए दान दे रहा है, इसमें प्रवेश करके जब गड़बड़ाने का काम करता है, याद रखिए कैन की श्रापित आत्मा उनके अंदर आ गया है। चौकस, चौकस। एक तरफ अगला व्यक्ति प्रभु को जो दान दे रहा है, उस पर हम सर नहीं घुसाना है, वो उनका और प्रभु के बीच की बात है। साथ ही साथ हम भी आबेल के जैसे सच्चाई से प्रभु का दान देने वाले सच्चे झुंड में गवाही पाने की जगह में होना चाहिए। आबेल सच्चाई से दान देकर प्रभु का गवाही पाया। प्रियो, अगर आप प्रभु का कहलाते हैं, क्या आबेल के जैसे प्रभु से गवाही पाते हैं? क्या आपके बारे में परमेश्वर गवाही दे सकते हैं, ये मेरा सच्चा बेटा है, ये मेरा सच्चा बेटी है, ये मेरा सच्चा कुटुंब है? प्रभु आपके बारे में ये सच्चाई से दान प्रभु को देने वाला है, वचन की सत्यता के अनुसार दान देने वाला, क्या आपके बारे में परमेश्वर गवाही दे सकते हैं? आपके बारे में सच्चे लोग के लिए परमेश्वर आबेल के जैसे गवाही देने की जगह पर हम होना परमेश्वर की मर्जी है। कैन के जैसे दूसरा आदमी जो दान दे रहा है, अपना सर घुसाकर नाश मत हो जाइए। जीवित परमेश्वर के आत्मा में पढ़ना बयान करके इब्रानी 10:31 में लिखा है। हाँ प्रियो, 30-31 को लगातार पढ़ेंगे। जीवित परमेश्वर के आत्मा में पढ़ना भयानक है। सत्यता को जो प्रभु के संगति के द्वारा जो कर रहा है, कभी भी बीच में टोकर का कारण मत बनिए। पवित्र आत्मा आपको रक्षा करें और साथ ही साथ आप प्रभु की सत्यता में आबेल के जैसे सच्चाई से दान देकर गवाही की, प्रभु आपके बारे में गवाही देना, मेरा बेटा सच्चाई से दान की क्षेत्र में मुझे दान देने वाला, मेरा बेटी सत्यता के अनुसार सच्चाई से दान देने वाली है। आबेल के बारे में परमेश्वर जैसा गवाही दिया, आपके घर के बारे में प्रभु गवाही देना है, आपके बारे में गवाही देना है। ये आर्थिक क्षेत्र एक बड़ा मुख्य क्षेत्र है मनुष्य परमेश्वर से आशीष पाने के लिए। इसलिए ये क्षेत्र को नाश करके आपका जीवन को उजाड़ना शैतान का योजना है। चौकस हो जाइए। आइए दूसरे व्यक्ति के बारे में यहां क्या सिखाते हैं। फिर एक बार यहूदा 1:11 में जाएंगे। कैन के बारे में सुने। दूसरा बिलाम के बारे में प्रभु का वचन क्या बतलाती है। उन पर हाय, उन पर हाय, ये सब काम करवाने वाले श्रापित है। कैन के बारे में सुने। दूसरा नाम मजदूरी के लिए, मजदूरी के लिए बिलाम के समान, बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए हैं। भ्रष्ट हो गया, नाश हो गया, बर्बाद हो गया।
ये बिलाम अपना कुछ कमाई के लिए, अपना कुछ स्वार्थ के लिए, अपना कुछ लाभ के लिए प्रभु की मंडली को बिगाड़ने के लिए तैयार, अपना लाभ के लिए, सत्यता से भड़काने के लिए तैयार है, अपना लाभ के लिए, नीच कमाई के लिए लोगों को प्रभु की मार्ग से भड़काने के लिए तैयार है। हम पढ़ेंगे परमेश्वर इस व्यक्ति को किस तरह शिकायत करता है। एक वचन पढ़ेंगे तो ये बिलाम के बारे में परमेश्वर जो चेतावनी दे रहे हैं आपको मालूम हो जाएगा। पढ़िएगा, प्रकाश वाक्य 2 अध्याय 14वां वचन को पढ़ेंगे। प्रकाश वाक्य 2 अध्याय 14वां वचन को पढ़ेंगे। पर मुझे तेरे विरोध कुछ बातें कहनी है। परमेश्वर अभी चर्च को देखकर बोल रहे हैं, अपने झुंड को देखकर बोल रहे हैं, अपने प्रार्थना की संगति में हमेशा वचन सीखने के लिए इकट्ठे होते हैं। उस झुंड को परमेश्वर कहता है, आपके बारे में मुझे एक शिकायत है, आपका जीवन में एक कमी है। क्या कमी है, क्या शिकायत परमेश्वर कर रहे हैं? क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं, आपके झुंड में ऐसे कुछ लोग हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इसराइलियों के आगे ठोकर का कारण, इसराइलियों के आगे माने परमेश्वर के लोगों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई मूर्ति के फंदे में फंसाने के लिए साथ साथ खाए और विचार करे। मूर्ति को जो पूजा करके जो प्रसादी है उसको खाने के लिए और गंदा काम, अशुद्ध जीवन बिताने के लिए यह भटकाता है। प्रियो, इस घटना को गिनती 24वां 25वां अध्याय में आप जाकर पढ़ेंगे। इस 23, 24, 25 में यह आदमी अपने नीच कमाई के लिए प्रभु का मंडली को नाश करने के लिए जिस प्रकार काम कर रहे थे, गिनती 23, 24, 25 को घर में आराम से पढ़िए। प्रभु ने कहा, श्रापित है ये बिलाम। क्यों? सच्चाई से चलने वालों को सत्यता से भड़काने वाला है, पवित्रता से प्रभु के साथ चलने वालों को अशुद्ध जिंदगी में फंसाने वाला है, प्रभु की संगति में धार्मिकता के साथ चलने वालों को कुकर्मी की जिंदगी में गिराने के लिए युक्ति देने वाला, अपना नीच कमाई के लिए। हाँ प्रिया, कई लोग प्रभु के मंडली में अपनी कमाई के लिए, अपने लाभ के लिए, अपने कुछ चक्कर को पूरा करने के लिए, अपने कुछ स्वार्थ को पूरा करने के लिए सच्चाई से चलने वालों को भड़का देते हैं, पवित्रता के साथ चलने वालों को भड़का देते हैं, प्रभु की सत्य वचन में गवाही बनकर चलने वालों को भड़का देते हैं। परमेश्वर कहा, ये बिलाम का क्रिया है, बाइबल बतलाती है वो नाश हो जाएगा। प्रिय, आप एक प्रार्थना का संगति में बैठते उठते हैं, एक चर्च के संगति में बैठते उठते हैं, इस दुनिया में आप कमाते हैं, आपका दुनिया की कमाई भी पवित्र होना चाहिए। कहीं भी आप कमाइए, प्रभु के लोगों का कमाई पवित्र होना चाहिए, सत्य वचन के अनुसार कमाई पवित्र होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए। जब आप परमेश्वर के मंडली में बैठते हैं, उठते हैं, यहां भी आपकी मजदूरी के कारण, कमाई के कारण, लोभ के कारण, लाभ के कारण सच्चाई से चलने वालों को भड़काइए नहीं। ये व्यक्ति जो इजरायली कहलाने वाला परमेश्वर का मंडली सच्चाई से, पवित्रता से, धार्मिकता से प्रभु में बढ़ने के समय अपना मजदूरी के लिए, अपना पेट की कमाई के लिए, सत्य
सत्य वचन में, पवित्र वचन में चलने वाले लोगों को भड़का दिए। बाइबल बतलाती है मेरे लोगों के सामने अपनी मजदूरी के लिए ठोकर को रख दिया। ठोकर का जीवन। प्रियो, प्रभु अपने संगति में मुझे लेकर आया आशीष का श्रोता बनकर जीने के लिए। हम खुद प्रभु से आशीष पाए, मेरा जीवन आशीष का श्रोता बनकर अनेकों के लिए आशीष का कारण बन जाए, ये परमेश्वर की योजना है। परंतु इस आशीष का श्रोता का जीवन से अपनी मजदूरी के लिए, अपनी नीच कमाई के लिए ये बिलाम लोगों के सामने ठोकर का कारण बनकर प्रभु से, प्रभु की सत्य वचन से, प्रभु की सच्चा जीवन से, पवित्र जीवन से, प्रभु की संगति से भड़काने का काम किया करके बाइबल में प्रभु शिकायत कर रहा। पवित्र जीवन जीने वाला भी अशुद्ध जीवन में डाल दिया, जीवित परमेश्वर के पास लेकर आया, अभी मूर्ति के पास भेज दिया। प्रभु के साथ सच्चाई में बढ़ने वाला, गवाही में बढ़ने वाला व्यक्ति को ठोकर का कारण बनकर ये व्यक्ति भड़का दिया। प्रभु शिकायत कर, ये चर्च में ऐसे कुछ लोग हैं, उनसे दूर हो जाइए। बाइबल बतलाती है वो नाश, वो 11 को बढ़िया से पढ़िए। भ्रष्ट किए, ये क्रिया मनुष्य को प्रभु से दूर करके नाश करने का कारण बन गया है। हाँ प्रिय, ठोकर की बात यीशु मसीह खुद मत्ती सुसमाचार 18 अध्याय में 6-7 में बताया। हम उसको पढ़ लेंगे। जो बिलाम जो काम किया है इसके बारे में ठोकर जहां आती है, ठोकर के बारे में यीशु प्रभु क्या सिखाए हैं, मत्ती 18 का 6-7 जरा सा पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। मत्ती सुसमाचार 18 का 6-7 को हम पढ़ेंगे। हाँ, पर जो कोई इन छोटों में से, जो कोई इन छोटों में से, परमेश्वर की झुंड में से, जो मुझ पर विश्वास करते हैं, जो यीशु पर विश्वास करके सच्चाई से, पवित्रता के साथ वचन की, प्रार्थना की संगति में गवाही बनकर चल रहे हैं, एक को ठोकर खिलाए। अगर ऐसे लोगों को कोई मनुष्य ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। गहरे समुद्र में उस आदमी को डुबाया जाता। ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगाना अवश्य है, ठोकर आना अवश्य है, पर हाय उन पर, उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर आया। प्रियो, ठोकर आना अवश्य है, पर जिस मनुष्य के द्वारा आया उन पर हाय। मेरे विश्वास की जीवन में, संगति में, प्रार्थना में, वचन में, पवित्र जीवन में, सच्चा जीवन में, धार्मिकता में, सच्चाई से जो मेरे साथ चल रहे हैं, उन विश्वासियों के साथ, उन विश्वास करने वाला मेरे झुंड को जो ठोकर देते हैं, वो समुद्र में डूब के नाश होंगे तो भला होगा करके यीशु सिखाया। ठोकर आना अवश्य, लेकिन हाय उस पर जिस मनुष्य के द्वारा ठोकर लगती है। बिलाम मेरे लोगों के सामने ठोकर रख दिया, मेरे लोगों को भड़का दिया, मेरे लोगों को पवित्र जीवन से भड़का दिया, जीवित परमेश्वर की संगति से भड़का दिया, सच्चाई से भड़का दिया, सत्यता से भड़का दिया, भ्रष्ट होने के लिए। प्रियो, आपका कमाई कुछ भी क्यों ना हो, आपका मजदूरी किसी का जीवन को प्रभु की सत्यता से या बिलाम के समान भड़काने के लिए हो नहीं पाए। आपकी मजदूरी के कारण किसी का जीवन परमेश्वर की सत्यता से भड़काने का काम आपके द्वारा ना हो नहीं पाए। किसी जीवन आपके द्वारा ठोकर नहीं खाना चाहिए। यहां बिलाम
अपने प्रभु के लोगों के लिए ठोकर का कारण। कैसे? जो यीशु पर विश्वास करते हुए चलते हैं, यीशु की सत्यता पर चलते हैं, यीशु की पवित्रता पर चलते हैं, यीशु में जो सच्चा जीवन गवाही बनकर जी रहे हैं, जो प्रार्थना की संगति में वचन में प्रभु के साथ सच्चा है, उनको यदि कोई ठोकर खिलाए बिलाम के जैसे, तब यीशु ने कहा डूब के नाश होने से अच्छा है जिसके द्वारा ठोकर आया वो श्रापित है। कैन के द्वारा हमने सीखा प्रभु का दान की क्षेत्र में गवाही पाना है, पर अगला को ठोकर खिलाकर दान की प्रतिफल से अगला को भड़काने का जीवन श्रापित जीवन है। यूहन्ना 3:12, पहला यूहन्ना 3:12 में उस क्रिया को यूहन्ना कहता बुरी है। यहां बिलाम का कार्य को भी प्रभु कहता है अशुद्ध क्रिया है, मूर्ति का क्रिया, मतलब मरल वाला क्रिया है, भ्रष्ट होने वाला क्रिया है। इस मनुष्य की चाल से चौकस, कैन के चाल से चौकस, ये सब जीवन में शैतान प्रवेश करके नाश करने का काम कर देता है। प्रियो, प्रभु के लोग आशीष का श्रोता बनकर मेरे कारण अनेक लोग जो पवित्र है और पवित्र होने के लिए, जो सच्चा है और सच्चा होने के लिए, जो धर्मी है और धर्मी होने के लिए परमेश्वर ने मुझे अपने संगति में रखा है। मेरे द्वारा श्राप की जगह से लोग बच के आशीष में आना है, मेरे कारण बेचैनी की जगह से लोग बचकर शांति में आना है, मेरे कारण किसी का जीवन की बुराई भलाई में बदलना है, उनका दुख सुखों में बदलना है, उनका निराश आशा में बदलना है, उनका रोग चंगे होना है। इसलिए प्रभु अपने लोगों को यह संगति में गवाही की जगह पर खड़ा किया। लेकिन बिलाम के जैसे जो प्रभु पर विश्वास करके सच्चाई से चल रहे हैं, ठोकर खिलाकर भड़काने का श्रापित क्रिया से प्रभु कहता है भ्रष्ट करने वाले ये शैतान से दूर हो जाओ। हाँ प्रिय, सच्चाई से चलेंगे, मेरा घर के लिए जो चाहिए वो कमाई परमेश्वर खुद देगा। मेरा कमाई पवित्र होना चाहिए। दुनिया में जो कमाते हैं एक एक रुपया मेरे घर में जो आती है पवित्र होना चाहिए, परमेश्वर का प्रिय होना चाहिए, वचन के अनुसार होना चाहिए, आशीष का पैसा होना चाहिए। बिलाम के जैसे श्राप का नहीं, किसी को धोखा देकर, किसी का जीवन को नाश करके, किसी का जीवन को गलत रास्ता में भटकाकर आने वाला पैसे से चौकस रहने के लिए परमेश्वर सिखाता है। हाँ प्रिय, तीसरा एक व्यक्ति के बारे में परमेश्वर चेतावनी दिया। क्या फिर हम यहूदा पहला अध्याय 11वां वचन में जाएंगे, पढ़िएगा। उन पर हाय, उन पर हाय, कोरा के समान विरोध करके नष्ट हुए हैं। प्रभु की संगति के विरोध करके, जिसको दल में चलाने के लिए प्रभु अपना भक्त को रखा, उनके विरोध में क्रिया करके क्या नहीं होना है? अंतिम लाइन, कोरा के समान विरोध करके नष्ट हुए हैं। विरोध करके नाश मत हो जाइए। प्रभु के संगति के विरोध में, परमेश्वर की प्रार्थना के विरोध में, वचन के विरोध में, जो मार्गदर्शन करने के लिए परमेश्वर चलाने के लिए जिस गार्जियन को रखा है, जिस अगुवे को रखा है, उनके विरोध में खड़े होकर नाश मत हो जाइए। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, परमेश्वर का एक एक शब्द, उसका बिंदु में जो अर्थ है वो भी अधूरा नहीं होगा करके परमेश्वर के वचन बतलाते। कई लोग का कहना ये सब पुराना नियम का है, नया नियम में नहीं है। भैया ऐसा नहीं, परमेश्वर यहां नया नियम की पुस्तक को अंत करने के पहले यहूदा किताब एक ही आती आई। ये कोरा के बारे में, ये कोरा किसके विरोध में खड़ा हुआ था, आप खुद इस सत्यता को पढ़ेंगे, कैसा नाश हो गया है। नाश होने वाला शैतान से प्रियों दूर हो जाइए।
किसी मनुष्य की भड़काऊ में आपका जीवन को, घर को नाश मत कीजिए। यूहन्ना 3:15-16 में नष्ट नहीं होना, नाश नहीं होना, अनंत जीवन पाकर एक दिन स्वर्ग में पहुंचना है। इसलिए यीशु प्रभु जगत में आया, अपना जीवन को क्रूस पर कुर्बानी दिया। बहन भाई, ये आपका जीवन में यीशु की कुर्बानी आपका जीवन में व्यर्थ ना हो। जो विश्वास यीशु पर रखते हैं आपके जीवन में व्यर्थ ना हो। जिस संगति में प्रभु लाकर वचन सिखा रहे हैं, प्रभु के साथ रहने के लिए, एक दिन प्रभु के पास पहुंचने के लिए, ये परिश्रम व्यर्थ नहीं हो नहीं पाए। इसलिए आज ये सत्यता को प्रभु आपको सिखाता है। ये नाश करने वाला शैतान से दूर होकर अपना जीवन को प्रभु में सुरक्षित कीजिए। हाँ प्रियो, पढ़िए ये कोरा के बारे में परमेश्वर का वचन क्या सिखाती है। हम गिनती किताब 16वां अध्याय 3 वचन को पढ़ने जा रहे हैं। घर में रहने के समय गिनती 16वां अध्याय 1 से लेकर उस अध्याय को पूरा पढ़िएगा। ये घटना वहां पर साफ सफाई के साथ किया हुआ करके लिखा, लेकिन आज समय को बचाने के लिए मूल वचन को हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले गिनती 16:3 को पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। और वे मूसा और हारून के विरोध उठ खड़े हुए, और उनके विरोध में ये कोरा और कोरा का झुंड उठ के खड़ा हो गया और उनसे कहने लगे, मूसा से ये कोरा कहने लगा, तुमने बहुत किया, तुमने बहुत किया, अब बस करो, अभी बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य, सारे मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है, परमेश्वर उनके साथ रहता है। इसलिए तुम यहोवा की मंडली में, इसलिए परमेश्वर के दल में, चर्च में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे, अपने आप को क्यों ऊंचे पद में रखे हैं। परमेश्वर मूसा को चुना ये लोगों को चलाकर मंजिल पर पहुंचाने के लिए। आधा रास्ता भी आए हैं, रास्ता में ही ये कोरा उठकर कहा, सब पवित्र लोग हैं, सबके साथ प्रभु है, आपकी जरूरत नहीं, आप क्यों हमारे लिए अगुआ बन रहे हैं, हमारे लिए आप क्यों गार्जियन बन रहे। ना अगुआ चाहिए, ना गार्जियन चाहिए, ना चलाने वाला चाहिए, हम सब ठीक है, मेरे साथ भी प्रभु है, हम भी पवित्र है, हम सब जानते हैं। प्रियो, प्रभु के संगति में कुछ वक्त चलते 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 ये नाश करने वाला शैतान जीवन में घुसता है। हाँ प्रियो, ये क्रिया सबसे पहले स्वर्ग में हुआ था। जो शैतान बनकर घूम रहा है वो पहले स्वर्गदूत था, लूसीफर के नाम से वो स्वर्गदूत था। पिता परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रहने के समय प्रभु के साथ चलते 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 एक दिन सोचा, ये पिता परमेश्वर मेरे लिए ज़रूरत नहीं है, ये मेरे जीवन के लिए कोई ज़रूरत नहीं, मेरे पास सब कुछ है, हम सब जान गए, हमी को सब मालूम है। जिस दिन ये बात को मन में सोचा, अब हम परमेश्वर के बराबर में जाएंगे, उसी दिन नीचे गिरकर नाश हो गया, शैतान बन गया। हाँ प्रिय, आज यही नाश करने का काम मंडली के बीच में ये शैतान घुसकर अनेक लोगों को नाश करता है। कोरा का चाल चलकर नाश मत हो जाओ, प्रभु अपने चर्च को सिखा रहा है। कोरा का चाल क्या है? जो अगुवे, जो आत्मिक गार्जियन, जिस जीवन को, घर को चलाने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए, वचन सिखाने के लिए, सबको एक दिन परमेश्वर की मंजिल पर पहुंचाने के लिए जिसको प्रभु ने काम दिया है, उनको विरोध में खड़े होकर बोलने वाले, आप मेरे लिए नहीं चाहिए, हम सब पवित्र है, हमारे साथ प्रभु है, हम सब कर लेंगे, आपकी जरूरत नहीं। प्रियो, पिछले रविवार में हम आपको सिखाएं, स्वर्गीय बाप की संगति से अलग करने वाला शैतान से दूर हो जाइए।
3 गार्जियन एक मनुष्य के लिए अति जरूरी है। इसको पलट नहीं सकते, बदल नहीं सकते। शारीरिक गार्जियन, आत्मिक गार्जियन, स्वर्गीय गार्जियन। शारीरिक गार्जियन जैसे शुरू से अंत तक उन्हीं का आईडी, उन्हीं का नाम आईडी में रहता है, अपना पिता की जगह में वही शारीरिक पिता, जन्म लेने के समय में भी वही पिता का नाम रहता है, मृत्यु प्रमाण पत्र बनने के समय वही पिता का नाम रहता है। पिता का नाम में कोई अंतर नहीं है। वैसे स्वर्गीय पिता भी, आत्मिक पिता भी वैसे है। हाँ प्रिय, एक परिवार को परमेश्वर तैयार करके एक गार्जियन का योजना प्रभु ने रखा। मनुष्य पलट नहीं सकता है। बच्चे आधा रास्ता चलकर जवान होकर अपने मां बाप को टुकरा नहीं सकता, अपने मां बाप को नहीं बोल सकता नहीं चाहिए। आज तक कहीं ऐसा हुआ नहीं। अंत तक वही परिवार है, वही मां बाप है, वही गार्जियन बच्चे हैं, कोई मिटा नहीं सकते हैं। वैसे स्वर्गीय गार्जियन को मिटा नहीं सकते, आत्मिक गार्जियन को मिटा नहीं सकते। हाँ प्रियो, यहां कुछ दूर आने के बाद, थोड़ा सा बात जानने के बाद अभी बोल रहे हैं हम भी पवित्र है, मेरे साथ भी प्रभु है, हमको आत्मिक गार्जियन नहीं चाहिए, अगुवे नहीं चाहिए। आप हमको क्यों चलाना, हम अपने से चलेंगे, हम मनमानी चलेंगे। आप पूछने वाले कौन है? बाइबल बतलाती है परमेश्वर यहां उत्तर कर क्या जवाब दिया, ध्यान से देखिएगा। 23 से लेकर 26 तक हम पढ़ने जा रहे हैं। 16वां अध्याय, गिनती 16वां अध्याय, 23, 24, 25, 26 को पढ़ेंगे। यहोवा ने मूसा से कहा, परमेश्वर ने चलाने वाला अगुआ मूसा से कहा, मंडली के लोगों से कह कि, अपने मंडली को कहो, चर्च को कहो, बाटिका को कहो कि कोरा, दातान और अबीराम के तंबुओं के क्योंकि आसपास से हट जाओ। एक भटकेगा तो वो 2-4 जन को झुंड बना लेगा। शैतान भी, लूसीफर भी जब स्वर्ग से नीचे गिरा, एक झुंड को लेकर के गिरा, आज नरक में है। वैसे यहां भी ये कोरा गिरने के समय और कुछ लोगों को भी यूनियन बना दिया, नाश होने के लिए यूनियन। यहां प्रभु नाम लेकर बोल रहा है, पढ़िएगा, कोरा, दातान और अबीराम के तंबुओं के आसपास से हट जाओ। इन लोगों की घर द्वार सीमा से सच्चे लोगों को हटने के लिए बोलो। तब मूसा उठकर, तब प्रभु का अगुआ मूसा उठकर दातान और अबीराम के पास गया और इसराइलियों के वृद्ध लोग, इस्राएली मन परमेश्वर के मंडली में जो बुजुर्ग लोग, जो प्राचीन लोग थे, उसके पीछे पीछे गए और उसने मंडली के लोगों से कहा, मंडली के लोगों से, प्रभु के चर्च से कहा, तुम उन दुष्ट मनुष्यों के, देखिए प्रभु नाम दे दिया दुष्ट मनुष्य। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। चर्च के विरोध में, सेवकाई के विरोध में, प्रार्थना की संगति के विरोध में, इस पूरे बाटिका को चलाने के लिए जिसको परमेश्वर ने नियुक्त किया, प्रभु नियुक्त किए बिना, प्रभु किसी को निर्णय करने बिना कोई अगुवा नहीं बन सकता, कोई आत्मिक गार्जियन नहीं बन सकता, कोई बाटिका नहीं बन सकता। प्यारों, आज एक चर्च मंडली बन गया, एक बाटिका बन गया। सब कुछ परमेश्वर का योजना, परमेश्वर का निर्णय, प्रभु की मन के अनुसार यहां एक मंडली है। चलाने के लिए प्रभु अपना अगुआ गार्जियन मूसा को ठहराया। अभी परमेश्वर कहने के लिए बोल रहा है, हम अपने योजना के अनुसार एक गार्जियन को इस चर्च में रखे हैं, इस बाटिका में, इस दल में चलाने के लिए मेरा भक्त, मेरा अगुआ को रखे हैं। इनके विरोध में खड़ा कोई होता है, वो दुष्ट मनुष्य है, मेरे दृष्टि में वो दुष्ट है। लगातार सुनिएगा कारण परमेश्वर क्या बोलते हैं। तुम उन दुष्ट मनुष्यों के डेरों के पास से, कोरा का दुष्ट मनुष्य की मंडली से तुम लोग दूर हो जाइए, हट जाओ और उनकी कोई वस्तु ना छुओ, उनका कोई वस्तुओं को प्रभु के लोग ना छूना।
कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी उनके सब पापों में फंसकर मिट जाओ, उनकी पाप की साजी होकर भागीदार होकर मिट जाओगे। इसलिए नाश होने के पहले हम मौका दे रहे हैं, दुष्ट मंडली से भाग रहिए। प्रियो, इस वाटिका तैयार किया प्रभु ने, इस वाटिका का योजना प्रभु का योजना है। इस वाटिका को चलाने के लिए जिस गार्जियन को नियुक्त किया चलाने के लिए अगुवे के नाम से, वो प्रभु है। यह हम देख सकते हैं, ये प्रभु का अगुवा मुंह से दौड़ कर नहीं आया, मुझे रखिए रखिए रखिए, नहीं नहीं नहीं, प्रभु ने उसको चुन करके ले आया, इस मंडली को संभालने के लिए सारा काम किया, तब वो चला रहे हैं। आज इस वाटिका में आप बैठे हुए प्यारो, इस वाटिका को प्रभु ने तैयार किया। आज आप है तो परमेश्वर की योजना है। इस वाटिका को, इस परिवार को, इस कुटुंब को, ये दल को तैयार किया, तो इसको चलाने का गार्जियन को भी उसने निर्णय किया है, उसने ठहराया, वही नियुक्त किया है। उनके विरोध में, इस प्रभु की योजना के विरोध में अगर कोई खड़े रहता है, प्रभु कहता ये दुष्ट है, ये दुष्ट मनुष्य है, दुष्ट मनुष्य से मेरा सच्चे लोग, मेरा पवित्र दल हट जाइए। नहीं हटने से उनकी पाप में आप भी नाश हो जाएंगे। पूरी संगति अच्छी चरित्र को बिगाड़ देती है प्यारों, यही प्रभु का है। वो दुष्ट हो गया, कैन के बारे में कहा उसका काम बुरा हो गया, बिलाम के बारे में भ्रष्ट का क्रिया हो गया, उसका दूर हो जाइए। यही क्रिया शैतान जीवन को, घर को नाश करने के लिए मौका मिल जाती है। यह नाश करने वाला शैतान से दूर हो जाइए। हाँ प्रिय, देखिए परमेश्वर नाम दिया जो चलाने वाले अगुवे के विरोध में, गार्जियन के विरोध में जो खड़े हैं, सत्य वचन के विरोध में जो खड़े हैं, प्रार्थना की संगति के विरोध में जो खड़े हैं, दुष्ट मनुष्य। क्यों दुष्ट मनुष्य बोला? नीचे 30, 31, 32, 33 हम पढ़ने जा रहे हैं, 30 से 33 तक पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। परंतु यदि यहोवा अपनी अनोखी शक्ति प्रकट करे और पृथ्वी अपना मुंह पसार कर उनको और उनका सब कुछ निगल जाए, पृथ्वी इस झुंड को निगल जाएगा, तो और वे जीते जी अधोलोक में जा पड़े, तो तुम समझ लो कि आप लोग समझना, प्रभु का मंडली समझना, सच्चे लोग, देखने वाले लोग समझना कि इन मनुष्यों ने, ये मनुष्य ने यहोवा का अपमान किया है, परमेश्वर को अपमान किया। अगुवे के विरोध में खड़े होकर, आत्मिक गार्जियन के विरोध में खड़े होकर, मार्गदर्शन के लिए रखा हुआ उस भक्त के विरोध में खड़े होने का समय प्रभु कहता ये दुष्ट है। जब हम बदला देंगे, आप याद करो ये मुझे अपमान किया है। पहला बूम डोल, पहला भूकंप यहीं पर हुआ प्यारों। इस बूम डोल में, इस भूकंप में जो परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर के अगुवे के विरोध में, परमेश्वर की सत्यता की योजना के विरोध में ये कोरा खड़े होकर जिंदा पृथ्वी में पहली बार यहीं पर भूकंप आया, ये पूरे परिवार समेत अधोलोक में चल दिए। हाँ प्रिया, इसी सत्यता को यहूदा 1:11 में कहा, कोरा का जैसा नाश मत हो जाइए। चलाने के लिए जो अगुवे को, जो गार्जियन को प्रभु रखा, ये प्रभु की योजना है। ये वाटिका ऐसे जादूगर नहीं है, ऐसी तैयार हो गया, ऐसी उत्पन्न हो गया नहीं, ये प्रभु का योजना, ये परमेश्वर की कार्य। इसको चलाने के लिए एक अगुवे को भी, एक गार्जियन को भी वक्त वक्त में वचन से मार्गदर्शन करने के लिए परमेश्वर अपना खुद जिसको चुनता है वही है आत्मिक गार्जियन। दल को चलाने वाला आत्मिक गार्जियन के विरोध में खड़े होने का मतलब
बाइबल बतलाती है वो परमेश्वर को, परमेश्वर की कार्य को, परमेश्वर की योजना को अपमान करता है, इसलिए प्रभु उसका नाम दिया ये दुष्ट है। प्रियो, आप हर समय प्रार्थना की संगति में बैठते हैं, उठते हैं, आपस में एक दूसरे को कलंक मत कीजिए। भाई बहन आपस में कलंक मत कीजिए। एक परिवार दूसरी परिवार को कलंक मत कीजिए। एक भाई दूसरी भाई को कलंक मत कीजिए। एक बहन दूसरी बहन को कलंक मत कीजिए। जो दल में चेला विश्वासनीय है, चलाने के लिए प्रभु रखा, कलंक मत कीजिए। जिस क्षेत्र में सेवक है, कलंक मत कीजिए। जो अगुवे वक्त वक्त पर वचन देकर आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं, कलंक मत कीजिए। उनके विरोध में मत खड़ा रहिए, उनके विरोध में मत बोलिए। बाइबल बतलाती है ऐसा करने वाला खोरा परमेश्वर को अपमान किया करके लिख करके रखा है। वे लोग दुष्ट करके परमेश्वर ने नाम दिया। हम दुष्ट बनने के लिए प्रभु के पास नहीं आए प्यारों। धर्मी बनकर अनेकों के लिए गवाही का जीवन बिताने के लिए हम परमेश्वर की संगति में आए। इन तीनों का नाम लेकर प्रभु कहा, ये तीन लोग अपना जीवन में नाश करने वालों का शैतान को जगह देकर नाश हो गया। आप लोग नहीं नाश होना है। यही नाश करने वाला शैतान से दूर हो जाइए। हाँ प्रियो, आज परमेश्वर आपके साथ बर्ताव कर नहीं पाए। कैन दान की क्षेत्र में सब अपना अपना दान, जो दाहिने हाथ देता बाएं हाथ ना जाने, प्रतिफल का दान प्रभु को दीजिए। तूरी फूक कर प्रतिफल को मत बर्बाद कीजिए। आपका प्रतिफल को यही नाश मत कीजिए। अगला व्यक्ति जो दान दे रहा है, दूसरा लोग उसमें घुस करके भड़काने का काम मत करो। कैन के जैसे श्रापित हो जाएंगे। हाँ प्रिय। दूसरा, बिलाम अपनी कमाई के लिए अगला को धोखा देगा, अगला को बुराई करेगा, अगला को भड़का देगा, पवित्र जीवन से अशुद्ध जीवन में भड़का देगा, जीवित परमेश्वर की संगति से मूर्ति की संगति में भड़का देगा, जीवित परमेश्वर की गवाही का जीवन से भड़काने वाला टोकर का जीवन करके प्रभु कहा, मेरे पास विश्वास करने वालों में किसी एक को भी ठोकर के लाएंगे, वो डूब के नाश होंगे तो अच्छा है। श्रापित व्यक्ति करके मत्ती 18:6-7 में, प्रकाश वाक्य 2:14 में प्रभु ने सिखाया। चौकस, इस जगत में हमारा कमाई, हमारा हाथ में आने वाला वो सेवक क्यों ना हो, विश्वासी क्यों ना हो, आपके हाथ में आने वाला दान कमाई पवित्र होना चाहिए, प्रभु का प्रिय होना चाहिए, वचन के अनुसार होना चाहिए। कोई धोखाबाजी का नहीं होना, कोई गलत कमाई नहीं होना चाहिए। ये बिना कमाई के लिए, परमेश्वर के लोगों को सत्यता से भड़काने के लिए कोई ये नहीं है, भड़काने के लिए तैयार है। उनको चाहिए केवल कमाई चाहिए, उनको चाहिए केवल पैसा चाहिए, उनको चाहिए कुछ स्वार्थ का लाभ चाहिए। नहीं प्यारा, मेरे कारण एक भी नाश नहीं होना, पिता परमेश्वर का इच्छा एक भी नाश नहीं होना मेरे कारण। यीशु मसीह मत्ती 18:6-7 में कहा, प्रभु से विश्वास करने वालों में एक को भी ठोकर के ला प्रभु नहीं छोड़ेंगे, प्रभु हिसाब लेंगे। उस जीवन नाश होने के लिए शैतान कार्य कर लेता है। तीसरा, कोरा, जो प्रार्थना की जगह में प्रभु रखा, जो चर्च में रखा, जो वाटिका में रखा, चलाने वाला अगुवे के साथ परमेश्वर जिसको जिसको जो स्थान में रखा है, विरोध मत कीजिए। अगुवे के विरोध मत कीजिए, गार्जियन के विरोध मत कीजिए। वो परमेश्वर को अपमान करने का समान है। कौन कर सकता? जब मेरा कार्य दुष्ट होगा, दुष्ट मनुष्य ये अपमान का कार्य कर सकता है, ये विरोध का कार्य कर सकता है। अच्छे लोग, प्रभु के लोग नहीं कर सकते प्यारा। ये 3 क्षेत्र में यहाँ प्रभु ने कहा शैतान जीवन को नाश कर लेता है। ये शैतान से आप
बच जाइए। हाँ ठीक है, नाश होने वालों के बारे में पर बाइबल क्या गवाही सुनाती है? जो हार गया, ये 3 लोग हार गया है, शैतान को नाश करने के लिए जगह दे दिया है। ये नाश जो हो गया, वो जीवन अब इस धरती में किस प्रकार है? 2-4 वचन पढ़कर हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। अभी हम पढ़ेंगे वहां पर यहूदा 1 अध्याय में चला जाएंगे, 12-13 पढ़िएगा। यहूदा 1 अध्याय 12-13 पढ़िएगा। यह तुम्हारी प्रेम सभाओं में, वे हमारे प्रेम की संगति में थे, तुम्हारे साथ खाते पीते, हमारे साथ प्रीति भोज में खाते थे पीते थे, प्रभु भोज में खाते थे पीते थे। समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे हैं और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले। आप 12-13 को आराम से पढ़िएगा। कई एक उदाहरण के द्वारा उस जीवन की नाकाम मारल वाला असफलता को जिस तरह वे नाश हो गए हैं, कई एक वर्णन के द्वारा परमेश्वर 12-13 वचन में लिख कर दिया। इनका जीवन कैसा नाश होकर किस प्रकार नाकाम में चला गया करके कई एक उदाहरण के द्वारा 12वां-13वां वचन के द्वारा वर्णन देता, ताकि हमारा जीवन इस वचन के अनुसार नाकाम में ना जाए। पढ़िएगा। रखवाले हैं, वे निर्जल बादल है। निर्जल बादल है। निर्जल बादल कहीं देखे? कहीं नहीं। बादल आ गया, बारिश आएगा करके तुरंत हम आशा रखते हैं। निर्जल बादल है, लेकिन कोई पानी की सूखापन, जिंदगी में सूखापन, प्रभु का सामर्थ्य नहीं, अभिषेक नहीं। हाँ प्रिय, मूसा का समय में जंगल में प्रभु अगुवाई करने के समय इन बादलों के द्वारा प्रभु अगुवाई किया है। अभिषेक को दर्शाता है। निर्जल, अभिषेक बिना, प्रभु की सामर्थ्य बिना, प्रभु की दया बिना, प्रभु की उपस्थिति बिना इनका जीवन निर्जल बादल के समान नाकाम हो गया। पढ़िएगा आगे। वे निर्जल बादल है, निर्जल बादल है, जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है। हवा उड़ा के ले जाती है, कोई काम का नहीं है। पतझड़ के निष्फल पेड़ है। निष्फल पेड़ है, निष्फल पेड़ है, किसी काम का नहीं है। पेड़ है लेकिन किसी काम का नहीं है। जो 2 बार मर चुके हैं। मौका प्रभु पहला बार दिया, पहला बार गलती करके मरा, प्रभु मौका दिया, दूसरा बार भी वही गलती करके खत्म हो गया। 2 बार जीवन में मौका दिया, 2 बार मर के खत्म हो गया। और जड़ से उखड़ गए हैं। जड़ से उसका जीवन प्रभु से उखड़ के भटक गया। ये समुद्र के प्रचंड हिलकोरे हैं, जो अपनी लज्जा का फेन उछालते हैं। केवल जीवन में लज्जित शर्मिंदा का जीवन बाकी है। ये डावाडोल तारे हैं, डामाडोल तारे हैं, जिनके लिए सदा काल तक और अंधकार रखा गया है। अंधकार से बचाने के लिए यीशु जगत में आया। हम फिर वही अंधकार में जाकर जीवन को नाश कर दिए। प्रियो, आज परमेश्वर ये नाश करने वाला शैतान की स्वभाव के बारे में, करनी के बारे में सिखाया। जिस शैतान की करनी, जिस शैतान का स्वभाव मेरा जीवन को नाश करके घोर अंधकार में डाल देता है, ताकि अंत में अंधकार की नरक में डालने के लिए वो जीवन से बच जाइए। यही आज की संदेश है। हाँ प्रिय, अंधकार की जगह से प्रभु बचाकर ज्योति यीशु के पास इसलिए लेकर आया, एक दिन प्रभु के साथ युगानी युग जीने के लिए, नाश होकर वही अंधियारा में जाने के लिए। कदापि नहीं प्यारों, कदापि नहीं। बाइबल बतलाती है निकामा जगह पर वो चल दिए, निष्फल की जगह में चल दिए, नाकाम की जगह पर चल दिए, नाश की जगह पर चल दिए। उनके लिए केवल अंधकार से भरी हुई जीवन है, कोई आशा का जीवन नहीं है। अपने आप को हजारों बात बोलकर
तृप्त कर सकता है, लेकिन कुछ वक्त के बाद दिखाई देगा यह नाकाम वाला व्यक्ति है, किसी भले काम का लायक नहीं करके अगला आदमी ऐसे लोगों को गवाही देगा। ये लोगों के बारे में आगे और एक वचन प्रभु कहता है, 19वां पद पढ़िएगा। इस तरह नाश का शैतान को जगह देकर जो नाश हो जाता है, कैन के जैसे जो नाश हो जाता है, बिलाम के जैसे जो नाश हो जाता है, कोरा के जैसे जो नाश हो जाता है, उनका आगे का नतीजा किस प्रकार अंत होती है, पढ़िएगा। ये लोग वे लोग हैं जो फूट डालते हैं। ये हमेशा प्रभु का मंडली को फूट डालते रहेंगे, तितर बितर के लिए काम करते रहेंगे, अलग करने का काम करते रहेंगे, प्रभु से अलग करेंगे, वचन से अलग करेंगे, मसीह यीशु की प्रेम से अलग करेंगे, परिवार से अलग करेंगे, स्वर्गीय बाप से अलग करेंगे, कलीसिया से अलग करेंगे। जितनी पिछले वक्त में आपने देखा सब फूट वाला काम, अलग करने का काम करते रहेंगे। ये शारीरिक लोग हैं। ये शारीरिक लोग है, वचन में चलने वाला, प्रभु के साथ जीने वाला लोग नहीं है। जिनमें आत्मा नहीं, जिनमें पवित्र आत्मा नहीं है। हाँ प्रिय, अभी तक जिस जिंदगी नाश हो गया उनके बारे में सुने। अंतिम 2 वचन हम पढ़ने जा रहे हैं। सच्चे लोग ये जगह में प्रभु के लिए कैसा रहना चाहिए, 24 पढ़िएगा। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, ठोकर खाने से, हाँ, ठोकर खिलाकर बिलाम का जिंदगी नाश हो गया, दान की क्षेत्र में कैन की जिंदगी नाश हो गया। प्रभु के अगुवे जो मार्गदर्शन करने के लिए वक्त वक्त पर वचन देकर संभालने के लिए जिस अगुवे को गार्जियन को रखा, उनके विरोध में खड़े होकर जो नाश हो गया। ठोकर, इन ठोकर से आप बचने के लिए पढ़िएगा, और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने, परमेश्वर की महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। आपका जीवन प्रभु की आनंद की भरपूरी, मगन की भरपूरी, निर्दोष होकर प्रभु के सामने खड़े होने के लिए अपना जीवन को चौकसी में रखिए। हाँ प्रिय, प्रभु के लोगों को प्रभु यही सिखाते हैं, ठोकर से बचना। ये तीनों लोग जो गलती करके नाश हो गया, इस ठोकर की गलती का करने से अपने आप को बचाकर प्रभु की भरपूरी महिमा में निर्दोष होकर प्रभु के साथ इस जीवन को रक्षा करना परमेश्वर के लोगों का कर्तव्य है। सबसे पहला वचन यूहन्ना 3 का 15-16 पर, नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन अर्थात स्वर्गीय जीवन को पाना, इसलिए यीशु को पिता ने क्रूस पर कुर्बानी दिया। आज मेरा जीवन का मकसद क्या है, इस वचन के साथ हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। 22-23 को पढ़िए। पहला अध्याय 1 अध्याय यहूदा 22-23 को पढ़िएगा। उन पर जो शंका में है, उन पर जो संकट में है, जोखिम में है, नाश होकर नरक जाने पर है, दया करो और बहुतों को आग में से, उस नरक के आग में से झपट कर निकालना हमारा कर्तव्य। जो नाश होकर नरक जा रहे, नाश होने वालों को बचाने के लिए, उनके लिए हम गवाही बनकर जीने के लिए प्रभु आज अपने संगति में हमें रखा है। आगे पढ़िएगा। और बहुतों पर भय के साथ परमेश्वर के भय के साथ इस जीवन की कार्य को पूरा करें। दया करो। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो नहीं पाए, नाश होने वालों को बचाने के लिए यीशु प्रभु अपना जीवन को कलवारी क्रूस पर कुर्बानी देकर हमें स्वर्गीय जीवन दिया है। आज इस स्वर्गीय जीवन को नाश करके नरक में ले जाने के लिए शैतान तड़प रहा है प्यारो। इसलिए आज हमने देखा वो स्वर्गीय जीवन से आपको अलग करके, नाश करके नरक में ले जाने के लिए तड़पने वाला ये शैतान से दूर हो जाइए। कैन दान की क्षेत्र में अपने बुरी करनी के द्वारा अपना जीवन को श्राप में नाश किया है। बिलाम अपनी कमाई के लिए
सच्चे लोगों को भी प्रभु से भड़का दिया, अपना जीवन को भी भड़का दिया, औरों को भी भड़का दिया। कैन अपना भी भटक गया, अपना करनी के द्वारा दुष्ट हो गया। कोरा प्रभु जो योजना रखा, जो मंडली रखा, जो बाटिका रखा, उस बाटिका को चलाने के लिए जो गार्जियन को रखा, इसके विरोध में खड़े होकर नाश हो गया। बाइबल ये सब नया नियम के अंतिम भाग में सिखा रहा है। कई लोग बोलता पुराना नियम नया नियम में नहीं है। ये पुराना नया नियम के अंतिम भाग में पवित्र आत्मा इन सभी का उदाहरण के द्वारा चर्च को सिखाता है। कैन के जैसे दान के क्षेत्र में चौकस श्रापित मत हो जाओ। बिलाम के जैसे कमाने के लिए कोई भी रास्ता है करके चर्च को बिगाड़ो मत, आत्मा को बिगाड़ो मत। प्रभु से विश्वास करने वालों के लिए यदि तुम ठोकर बनेगा, यीशु ने मत्ती 18 का 6-7 में तुम डूब के नाश होंगे तो बढ़िया है, तुम पर हाय श्रापित है। तो कोरा विरोध नहीं, यह चर्च विरोध की जगह नहीं, यह चर्च को चलाने वालों के विरोध में खड़े होने की जगह नहीं। ऐसा विरोध करने वाले परमेश्वर को अपमान करके दुष्ट बन जाते हैं, नाश को अपनी नाश को ढूंढ लेते हैं। इन नाश करने वाली करनी से, स्वभाव की शैतान से आज अपने आप को बचाइए। गया 10 महीने को पूरा करके इस अंतिम रविवार, 10वें महीने के अंतिम रविवार में हम इस वचन की संगति में हैं। नया महीना में प्रवेश करने के पहले, 11वां महीने में प्रवेश करने के पहले, ये पूरे महीने कौन कौन शैतान से दूर होना चाहिए, हर रविवार लगातार हमने सीखा है। आज एक निर्णय में आएंगे, जो जो शैतान से मुझे दूर होना है, प्रभु मैं अपना जीवन को दूर करूंगा, अपना पूरे घर को दूर करूंगा, मेरा कमाई को पवित्रता के साथ रखूंगा, मेरा घर की हर एक बातों को पवित्रता के साथ रखूंगा, आपके लिए सच्चा बनूंगा, पवित्र बनूंगा, धर्मी बनूंगा, गवाही बनकर शैतान पर जय का जीवन बिताऊंगा। मेरी गवाही नाश होने वालों को नरक से बचाने का कारण होने के लिए पवित्र आत्मा सहायता है। यहूदा पहला 1 अध्याय है 22-23 में, मेरे कारण अनेक लोग जो नरक में नाश होने जा रहे, आग में नाश होने जा रहे, बच नहीं पाए। उस तरह का गवाही का जीवन, आशीष का जीवन श्रोता बनकर जीने के लिए मदद कीजिए। कलीसिया से अलग करने वाली शैतान से हम अपना जीवन को, घर को बचाना है। परिवार से अलग करने वाला शैतान के हाथों से अपने जीवन को, घर को बचाना है। मसीह यीशु की प्रेम से अलग करने वाली शैतान के हाथों से हम अपने को, अपने घर को बचाना है। जीवन की वचन की, अनंत जीवन की वचन से अलग करने वाली शैतान से अपनी जीवन को, अपने घर को बचाना है। स्वर्गीय बाप की संगति से अलग करने वाली यह शैतान के हाथों से प्रभु मुझे बचाना है। आज ही मेरा जिंदगी को नाश करके जो नरक ले जाना चाहता है, वो शैतान के हाथों से आज मेरा जीवन को, मेरा घर को प्रभु बचाना। कैन के जैसी की करनी मेरे जीवन में ना आने पाए, बिलाम के जैसी की करनी मेरे जीवन में ना आने पाए, कोरा के जैसे विरोधी बनने का स्वभाव करनी मेरा जीवन में ना आने पाए। वे प्रभु को अपमान करके परमेश्वर की दृष्टि में दुष्ट हो गया, उनका करनी बुरी हो गई, वो जीवन मुझे नहीं चाहिए। हम ठोकर खाने से अपने आप को बचाते हुए मसीह यीशु की भरपूरी में निर्दोष बनकर, प्रभु के लिए गवाही बनकर जय का जीवन बिताने के लिए आज मुझे सहायता कीजिए करके सब अपने अपने जगह में घुटने में आएंगे। हालेलुया। अपना आंख बंद करके 2-3 मिनट हम लोग प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं स्वामी, धन्यवाद देते हैं स्वामी, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया। नाश करने वाले शैतान के हाथों से एक एक जीवन को बचाइए, शैतान की करनी से एक एक घर को बचाइए, शैतान की स्वभाव से एक एक जीवन को बचाइए। कैन के जैसे कोई प्रभु के साथ, प्रभु के संगति में, दान की क्षेत्र में, घर
गड़बड़ ना करने पाए, पाप ना करने पाए। बिलाम के जैसे दुनिया की कमाई में प्रभु किसी को ठोकर का कारण ना बनने पाए। अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। कोरा के जैसे प्रभु की इन सत्यता के विरोध में, ये सत्य वचन को सिखाने वाला अगुवे के विरोध में, गार्जियन के विरोध में खड़े होकर कोरा के जैसे नाश ना होने पाए, प्रभु को अपमान ना करने पाए, प्रभु के दृष्टि में दुष्ट मनुष्य की जगह पर ना जाने पाए। हम परमेश्वर का बेटा कहलाने की जगह पर, परमेश्वर का बेटी कहलाने की जगह पर, परमेश्वर का संतान कहलाने की जगह पर, प्रभु का स्वर्गीय वारिस की जगह पर, आशीष का वारिस की झुंड में मेरा जीवन बने रहने के लिए ठोकर से, यहूदा 1:24 के अनुसार इन सब ठोकरों से मेरा जीवन को, मेरे पूरे घर को बचाते हुए प्रभु की महिमा की पूरी जीवन में निर्दोष बनकर जय का जीवन यीशु के नाम से बिताने के लिए सभी को मदद और सहायता कर। जितने लोग पिता परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, जितने लोग इस संगति में बने हुए हैं, सबके साथ बर्ताव कर कृष्ण का जीवन उतर नहीं पाए। पवित्र आत्मा की जिलाने की सामर्थ्य एक एक जीवन को छूने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इन दुष्ट जगह से, इन दुष्ट करनी से, इन दुष्टों की कामों से प्रभु अपने मंडली को बचाइए यीशु मसीह के नाम से। कैन के द्वारा जो गलती हुआ वो किसी के द्वारा ना होने पाए, बिलाम के द्वारा जो गलती हुआ किसी के द्वारा ना होने पाए, कोरा के जैसे जो विरोध में खड़े होकर गलती हुआ वो किसी के द्वारा ना होने पाए। जैसा पिछले रविवार में प्रभु उस छोटा बेटा ने बाप से कहा, आपसे अलग होकर, आपके विरोध में चलकर हमने स्वर्ग के विरोध में पाप किया, स्वर्गीय पिता के विरोध में पाप किया, बेटा कहलाने के लिए लायक नहीं रहा। हाँ प्रभु यीशु, यही सत्यता है। इसी जगह से हमें दूर करके नरक का वारिस बनने के लिए, बनाने के लिए जो शैतान नाश करने के लिए तड़प रहा है, उसके हाथों से पूरी वाटिका को यीशु मसीह के नाम से बचाइए प्रभु। जितने लोग इस वचन को सुनेंगे और संगति करेंगे उन सभी घर को यीशु मसीह के नाम से बचाइए। आम प्रभु यीशु, समझने की आत्मा दीजिए, सत्यता को समझने की आत्मा दीजिए। कोई भी अपना जीवन को नाश नहीं करने पाए, यीशु के नाम से बच नहीं पाए। यूहन्ना 3:16 के अनुसार नष्ट ना हो पर अनंत जीवन पाने के लिए ये सत्यता सभी को मदद करने पाए, यीशु के नाम से मदद करने पाए। दया कीजिए प्रभु, जो लालसा के साथ इकट्ठे हुए उनकी लालसा को उत्तम भलाई से तृप्त कर, हरेक दुखों को सुखों में बदलिए, बुराई को भलाई में बदलिए, निराशा को आशा में बदलिए, बेचैनी को शांति में बदलिए। घर की तमाम बातों में प्रभु की उपस्थिति उतर कर भरपूरी आशीष में ले जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यह संगति से कोई भी खाली हाथों से ना लौटने पाए प्रभु, हर जीवन को, घर को भर देने पाए, भरपूरी आशीष को देने पाए। भजन संगीता 23:1 के अनुसार लोग गवाही देने पाए, प्रभु मेरा घर का गार्जियन है, कोई गति नहीं है, किसी बात की गति नहीं है। यह गवाही की जगह में सभी को खड़ा कर आपकी पवित्र नाम को महिमा करिए। सत्यता के द्वारा जैसे पिता की मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, आज सभी के जीवन में पूरी वाटिका पे सेवक क्यों ना हो, चेला क्यों ना हो, विश्वासी भाई बहन क्यों ना हो, सभी कुटुंब में, सभी घर में पूरे वाटिका की सीमा, वो गया क्यों ना हो प्रभु जी, झारखंड क्यों ना, चेन्नई क्यों ना हो, पूरी नई यरूशलेम की वाटिका के अंतर्गत प्रभु का यह सत्यता पहुंच के हर जीवन को, घर को बचा कर प्रभु की महिमा के लिए यहूदा 1:24 के अनुसार खड़ा कीजिए। यहूदा 1:22-23 का मकसद को पूरे दल के द्वारा यीशु के नाम से पूरा कीजिए, आशीष कीजिए। पूरे वाटिका को पवित्र लहू में छिपाते हैं स्वामी, स्वर्ग की सेना उतरकर इस पूरे वाटिका को रक्षा करने पाए, सब प्रकार की दुष्ट मनुष्य की हाथों से, दुष्ट शैतान की हाथों से इस पूरी वाटिका को
सभी घर को यीशु के नाम से रक्षा कर। विरोध में क्रिया करने के लिए कोशिश करने वाली दुष्ट मनुष्य के ना हो, दुष्ट शैतान के ना हो। मत्ती 18:18 के अनुसार यीशु के नाम से हम बांधते हैं, उसकी सारा क्रिया को जड़ से मिटा करना काम करते हैं। किसी को छूना ना दे स्वामी। पवित्र आत्मा इस मंडली के बीच में चलते फिरते नजर आइए, अपने पवित्र नाम को महिमा कीजिए। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सौभाग्यता हम सबों के साथ, इन सत्यता के साथ साथ प्रभु यीशु की दोबारा आगमन तक हम सबके बीच में, जीवन में, ये संगति में बने रहे, आमीन, आमीन, आमीन। प्रियो, लगातार इस पूरे महीने में जिस शैतान से मुझे दूर होकर अपना जीवन को, घर को प्रभु में रक्षा करना है, ये सत्यता को बार बार सुनिए, समझिए, सीखिए। ये जीवन को प्रभु के साथ रखते हुए जय का जीवन बिताने के लिए प्रभु हम सभी को मदद करने पाए। अगला संगति में मुलाकात करने तक हम सभी को प्रभु अपने पवित्र लहू में छिपाकर हर प्रकार की बुराई से रक्षा करेंगे, भरपूरी आशीष में अगुवाई करेंगे, कोई गति नहीं होने देंगे। हम भी अपना जीवन को प्रभु के साथ रखते हुए सुरक्षित प्रभु में बढ़ेंगे। प्रभु की आशीष सभी के साथ यीशु के नाम से बने रहें, आमीन, आमीन।